यह कहानी एक ऐसी डरावनी फिल्म की है जिसमें ज्यादा खून खराबा या चीख पुकार वाले दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपने भारी माहौल और डरावनी बेचैनी के कारण दर्शकों को अंदर तक हिला देती है। मुख्य किरदार है एक नामी मनोचिकित्सक, एक ऐसी महिला डॉक्टर जिसे बचपन से भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं रहा। वह हमेशा तर्क और विज्ञान पर भरोसा करती थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव शुरू होता है। उसके पास एक युवती इलाज के लिए आती है। कमरे में घुसते ही वह घबराई हुई तरह तरह से चारों ओर देखने लगती है, मानो कोई उसे पीछा कर रहा हो। डॉक्टर ने जब उससे उसके डर की वजह जाननी चाही तो पता चला कि वह युवती अक्सर अजीब अजीब आत्माओं और परछाइयों को देखती रहती है। कभी यह साए की तरह होते हैं तो कभी बिल्कुल इंसानों जैसे। डॉक्टर ने सोचा कि यह सब तनाव और अकेलेपन से पैदा हुए मानसिक भ्रम है। उसने युवती को समझाया कि दिमाग खुद ही ऐसी तस्वीरें बना लेता है और अगर जीवन में थोड़ी खुशी ढूंढी जाए तो ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन उस लड़की का कहना था कि यह सब झूठा नहीं है, बल्कि हकीकत है। युवती की आंखों में डर और उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर डॉक्टर को लगा कि मामला गंभीर है। उसने अपना निजी फोन नंबर देते हुए कहा कि अगर कभी डर बढ़ जाए तो सीधे संपर्क करें। थोड़े दिनों बाद वह युवती एक नए किराए के घर में रहने लगी। मकान मालिक बहुत भला इंसान लग रहा था। उसने उसके साथ खाना भी साझा किया, लेकिन युवती को जल्द ही अजीब बातें खटकने लगीं। दीवार पर एक पूरे परिवार की तस्वीर टंगी थी और कमरे में बच्चे के खिलौने रखे थे, जबकि घर में सिर्फ मकान मालिक अकेला ही रह रहा था। धीरे धीरे उसे सच्चाई पता चली कि मकान मालिक की पत्नी और बच्चा सालों पहले एक हादसे में मारे जा चुके हैं, लेकिन वह आज भी उनके लौट आने की उम्मीद में रोज उनके लिए खाना बनाता है और खिलौनों को वैसे ही संभाल कर रखता है। यह सुनकर युवती के रोंगटे खड़े हो गए और वह तुरंत वहां से निकल गई। अपने कमरे में लौटकर उसने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की ताकि इन सब चीजों को भूल सके, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने लगा। कमरे की बत्तियां बार बार झपकने लगीं, पानी का नल अचानक खुद ब खुद टपकने लगा और माहौल में एक अनजान सी ठंडक फैलने लगी। धीरे धीरे उसे लगा कि कमरे में कोई अदृश्य मौजूदगी है। अचानक उसके पास अजीब आवाजें आने लगीं और उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। डर से वह मेज के नीचे छिप गई, लेकिन छाया उसका पीछा करती रही। कुछ ही देर बाद उसे शीशे में एक भयावह चेहरा दिखाई दिया। वही मकान मालिक की मृत पत्नी का चेहरा इतना डरावना था कि युवती चीख उठी और तुरंत मदद के लिए डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर तुरंत उसके पास पहुंची और उसे बरसते हुए पानी में अकेला खड़ा पाया। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके तनाव और अकेलेपन का असर है, कोई वास्तविकता नहीं। लेकिन जब घटनाएं बार बार दोहराने लगीं, तब डॉक्टर को भी लगने लगा कि इस कहानी के पीछे सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और भी है। धीरे धीरे युवती की हालत और बिगड़ती गई। उसने कमरे की दीवारों और शीशों पर लाल लिपस्टिक से डरावने संदेश लिखने शुरू कर दिए के थे। हर उस वस्तु को जिसमें प्रतिबिंब दिख सकता था, उसने ढक दिया था। उसकी यह हरकत देखकर मनोचिकित्सक समझ गया कि उसकी बीमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर है। एक दिन युवती ने बताया कि जिस आत्मा से वह डरी हुई है, वह उसके कमरे के लकड़ी के अलमारी में छिपी हुई है। डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली, लेकिन अंदर सिर्फ उसकी और उसके पूर्व प्रेमी की पुरानी तस्वीरें थीं। उसे लगा कि शायद युवती का यह डर उसके पुराने रिश्ते और दर्दनाक यादों से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसने नींद की दवा दी और समझाया कि अगर पुरानी बातों को भुलाकर वह आराम करेगी तो धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। डॉक्टर ने उसकी डायरी भी देखी। उसमें जो शब्द लिखे थे वही शब्द उसने दीवारों पर भी लिख रखे थे। इससे साफ हो गया कि सारी बातें वही खुद अपने डर और असुरक्षा के कारण लिख रही थी। डॉक्टर ने यह तय किया कि वह इस भ्रम को खत्म करने के लिए सबूत जुटाएगा। अगले दिन वह रिकॉर्डिंग मशीन लेकर आया और पूरी रात उसकी निगरानी की। जब सुबह रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इससे युवती का डर कुछ हद तक कम हो गया। फिर भी डॉक्टर ने उसकी जड़ों को समझने की कोशिश की। डायरी के पन्नों से पता चला कि जब वह सिर्फ 12 साल की थी, तभी उसके माता पिता अलग हो गए थे। दोनों ने नई नई जिंदगियां शुरू कर लीं, लेकिन बेटी को साथ रखने से इनकार कर दिया। सिर्फ कुछ पैसे देकर उसे छोड़ दिया गया। इस गहरे अकेलेपन ने उसके भीतर एक असुरक्षा और भय को जन्म दिया। ऊपर से उसका प्रेमी भी उसे धोखा देकर चला गया और आत्महत्या का प्रयास करने के बाद वह किसी तरह बची, लेकिन मन में गहरे घाव रह गए। युवती को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने उसके माता पिता को बुलाया ताकि वह अपने मन की सारी भड़ास निकाल सके।
ऐसा करने से उसकी कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी और उसका मन हल्का हुआ। दिन बीतते बीतते डॉक्टर और युवती के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। वे एक दूसरे को समझने लगे और एक नया रिश्ता बनने लगा। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, तभी हालात अचानक बदल गए। एक शाम वे दोनों रेस्तरां में खाना खा रहे थे। तभी युवती ने देखा कि बाहर एक बुजुर्ग दंपति उन्हें घूर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि वह इन लोगों को नहीं जानता, लेकिन कुछ देर बाद वही औरत अंदर आई और अचानक शराब की बोतल से डॉक्टर पर हमला कर दिया। घर लौटकर डॉक्टर ने अपने मरीजों की सूची जांची, लेकिन उसमें उस दंपति का कोई नाम ही नहीं था। यह देखकर वह समझ गया कि अब कोई अनजानी ताकत उसके पीछे लग चुकी है। उस रात से उसका व्यवहार अजीब होने लगा। काम से लौटते समय उसे बार बार अंतिम संस्कार और ताबूत जैसी छवियां दिखने लगी। उसे लगा कि यह सब तनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बात और डरावनी होती गई। युवती ने कई बार देखा कि डॉक्टर घर में अजीब चीजें खोजता रहता है, सामान बिखेर देता है और फिर ऐसे सो जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उठकर वह सामान्य दिखता था और सबसे भयावह बात यह थी कि अब वह अक्सर खाली हवा से बातें करने लगा था। एक दिन युवती ने पाया कि वह एक पुरानी तस्वीर को घूर रहा है। उसमें डॉक्टर के साथ एक अजनबी लड़की थी और उसी के पास एक अखबार की कटिंग रखी थी, जिसमें लिखा था कि एक छात्रा ने आत्महत्या के लिए ऊंची इमारत से छलांग लगा दी थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। डॉक्टर के अजीब व्यवहार का कारण 10 साल पुरानी एक घटना थी। तब वह कॉलेज में था और एक लड़की से प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे और हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थीं। लेकिन कुछ समय बाद लड़की को पता चला कि उसका प्रेमी किसी और के भी करीब है। यह विश्वासघात सहना उसके लिए असंभव था। गहरे आघात में आकर उसने पहले आत्महत्या की कोशिश की और अंत में कॉलेज की ऊंची इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। यह हादसा डॉक्टर के लिए इतना दर्दनाक था कि उसने अपनी याददाश्त के एक हिस्से को दबा दिया और इस घटना को भूल जाने की कोशिश की। लेकिन दबाई हुई यादें हमेशा के लिए मिटती नहीं है। धीरे धीरे वही आत्मा उसके सामने प्रकट होने लगी। चाहे वह कहीं भी जाता, वही लड़की उसकी राह रोक लेती। उसके पीछे एक अदृश्य साया लगातार मंडराता रहा और अंततः वह उसी जगह पहुंच गया जहां सालों पहले वह आत्महत्या हुई थी, यानी उसी ऊंची इमारत की छत पर। वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि यह साया उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि अधूरी भावनाओं का बोझ है। लड़की का आत्मा इतने वर्षों से बंधी हुई थी क्योंकि उसे विश्वासघात और अकेलेपन का गहरा दुख मिला था। अब सच्चाई सामने आने पर उसका मन हल्का हो गया। उस आत्मा ने अंततः सब छोड़ दिया। वह अपने दिल का बोझ उतारकर मुक्त हो गई। इसके साथ ही उसने डॉक्टर को भी बंधन से आजाद कर दिया ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। तभी युवती वहां पहुंची और उसने डॉक्टर को बचा लिया, जो छत के किनारे पर खड़ा था। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। बीते समय की त्रासदी वहीं समाप्त हो जाती है और अब उनके सामने एक नई सुबह का रास्ता खुलता है।